बिहार में इस वक्त बस एक नाम चल रहा है और वो है बाबा बागेश्वर। बाबा थोड़ी देर में होटल से निकलने वाले हैं। होटल के बाहर धीरेन्द्र शास्त्री के सैकड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं। बाबा के बिहार दौरे पर जमकर सियासत भी हो रही है। खबर है कि आज तेजस्वी यादव बाबा के दरबार में जा सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेता बाबा के दरबार में पहले ही हाजिरी लगा चुके हैं। 40 लोकसभा सीट वाला राज्य बिहार बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और उसकी लड़ाई जाति को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले विरोधियों से है। हिंदू राष्ट्र बजरंगबली की जय करने वाले बाबा बागेश्वर के मंच पर मोदी के मंत्री, पूरी बिहार बीजेपी के लीडरशिप नजर आई। बाबा के पंडाल में आरती हुई। तो क्या 2024 के लिए सनातन का अखंड पाठ शुरू हो गया है? क्या बागेश्वर धाम सरकार 24 की सरकार के लिए चमत्कार कर पाएंगे? इस रिपोर्ट से समझिए। क्या 2024 में बाबा का प्रयोग हो रहा है? मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। बिहार में बाबा का प्रयोग कितना हो रहा है? बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा का ये प्रयोग किस लेवल पर हो रहा है और किस अंदाज में हो रहा है? बाबा मुख्य किरदार हैं। क्या 2024 की नई प्रयोगशाला बिहार है? हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। ये हम क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह है बाबा के मंच की ये तस्वीर। बाबा का दरबार बिहार के पटना में सजा है और मंच पर मोदी सरकार का नया पुराना सारा मजमा जुटा है। मंच पर आरती हो रही है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे आरती कर रहे हैं। मोदी सरकार में ये मंत्री हैं। उनके बगल में रविशंकर प्रसाद खड़े हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो भी बाबा बागेश्वर के मंच पर हैं, आरती में मगन हैं। ये रामकृपाल यादव हैं, बिहार के पुराने यादव नेता। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बाबा के शरण में हैं। बिहार के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, बाबा के कट्टर समर्थक, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। ये भी आरती कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, बिहार बीजेपी की फ्रंट लाइन और सेकेंड लाइन पूरी टीम बाबा के मंच पर मौजूद है। बीजेपी की लीडरशिप के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वजन क्या है, इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, जो बिहार के रहने वाले हैं, जब बाबा पटना आए तो एयरपोर्ट से खुद मनोज तिवारी उनको साथ लेकर आए और जब मंच पर आए तो मनोज तिवारी बाबा के रंग में रंगे हुए नजर आए। कि जला लो दीप पाली में मेरे सरकार आए, बागेश्वर धाम बालाजी तरेत पाली द्वार आए। बुला लो सारे भक्तों को के अगले 5 दिन यहीं। कितना बढ़िया लागता, कितना अच्छा लागता। गुरुजी बोल रहे थे लाइट थोड़ी जलनी चाहिए। गुरुजी आपके आने से बिहार के लोगों में बड़ी लाइट आ गई है।
इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि बाबा का प्रयोग किस लेवल पर हो रहा है, बाबा किस लिए बिहार आए हैं और बाबा की बिहार में लॉन्चिंग का मकसद क्या है। क्या बाबा बीजेपी के लिए 2024 का माहौल तैयार करने आए हैं? का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। तो सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो हैं? आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। बिहार के पागलों की, कथा में आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी हवा के झोंका तूफान न होला। हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। भगवा ब्रिगेड 2024 की टेम्पलेट हिंदू राष्ट्र बजरंग बली की बन चुकी है, जिसे बीजेपी खुलेआम ऑन करती है। और हनुमान जी मुष्टिक बनाकर लंकनी पर मार क्यों रहे? इसके पीछे रहस्य बहुत अच्छा है कि जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम इस टेम्पलेट का सबसे सॉलिड सैंपल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही हैं जो खुलकर हिंदू राष्ट्र बजरंग बली का नाम लेते हैं। और यही वजह है कि पूरी बीजेपी बाबा के आगे नतमस्तक है। जब पीएफआई और इस्लामिक स्टेट की बात हो तब खतरे में नहीं आता। खतरे में आ जाता है जब कोई हिंदू के धर्म गुरु कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी खतरे में आता है। जबकि हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है। हमने कभी नहीं कहा कि तुमने नहीं माना तो काफिर। तो फिर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? यही महसूस की जा रही है कि तब कोई माय का लाल नहीं पैदा लेता जो पीएफआई इस्लामिक स्टेट की बात करता और कि कहा यहां पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता। तो आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जानी चाहिए? हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं, हिंदू राष्ट्र एक सोच। आपकी सोच क्या है? मुस्लिम परस्त आपकी सोच है, वोट परस्त आपकी सोच है, तुष्टीकरण आपकी सोच है। इसी कारण से आज आपने कल भीड़ देखा होगा तरेतपाली में। तरेतपाली की भीड़ दिखा दिया कि ये भीड़ स्वतः आया हुआ भीड़ था, किसी के लाने की जरूरत नहीं थी, बस नहीं भेजे गए थे। आक्रोश है अंदर में। बीजेपी की लीडरशिप को बाबा बागेश्वर की पावर का पता है। बीजेपी जानती है जो काम वो नहीं कर सकती वो बाबा अपने मन से, अपने प्रवचनों से कर सकते हैं। बाबा की सबसे बड़ी ताकत है वो युवा हैं। सोशल मीडिया पर बाबा की जबरदस्त रीच है। हिंदू यूथ बाबा बागेश्वर को पसंद करते हैं। बाबा के रील्स हिंदू युवाओं के मोबाइल पर घूमते हैं। हिंदू युवा बाबा से खुद को सीधे कनेक्ट करते हैं और बीजेपी की ताकत भी यूथ वोटर्स हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, वो बोले महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए
उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। अब जरा पूरी टाइमलाइन समझिए। कर्नाटक चुनाव काउंटिंग का दिन, उसी दिन बाबा बिहार आते हैं और बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार चुकी होती है। बाबा को रिसीव करने के लिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जाते हैं। बाबा के मंच पर मोदी कैबिनेट के मौजूदा और पूर्व मंत्री दिखते हैं। पूरी बिहार बीजेपी की लीडरशिप बाबा के सामने खड़ी दिखती है। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, दरअसल इसके पीछे वोट की शक्ति है। आपके साथ साथ बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौके पर दिखे, आरती के दौरान दिखे। इसको लेकर भी जो विरोधी हैं, आपके राजनीतिक विरोधी, वो परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं नीतीश बाबू को भी होना चाहिए था। लालू जी तो छठ करते हैं, उनकी तबीयत खराब है, भगवान करे वो स्वस्थ हो, लेकिन आरजेडी के नेताओं को भी होना चाहिए था, कम्युनिस्ट के नेताओं को भी होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं जाएंगे, हमारी आस्था है धर्म में, धर्म गुरुओं में, तो हम गए। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी गए, रविशंकर जी भी गए, अश्विनी चौबे भी गए, और भी नेता गए। और फिर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं आप इसका? ये राजनीतिक लाभ का सवाल नहीं है। सवाल है आप तुष्टीकरण की राजनीति करें तो मैं भी तुष्टीकरण की राजनीति करूं क्या? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं इसको इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी फलाना ठिकाना, इस सबके लिए सबको आमंत्रण मिला जाना चाहिए। जब लाखों लाख लोग जुट रहे हैं तो इसको किसी पार्टी से संबद्ध नहीं करना चाहिए कार्यक्रम। आस्था जिनको है जाएंगे, राम के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, सनातन धर्म के प्रति आस्था, लोग तो जुटेंगे ही। अगर वो लोग सनातन धर्म में आस्था रखने वाले कोई लोग हैं, सबके लिए छूट है, फ्री है, कोई न पास है, न कुछ है, न कुछ है, सब जाए मिले। बीजेपी को चुनावी लाभ, राजनीतिक लाभ भी इसमें दिखता है। इसको चुनाव से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं आप? ये बाबा कोई आज पहली दफा घूम रहे हैं हिंदुस्तान के राम भक्तों को जगाने के लिए, संदेश देने के लिए, तो संस्कार बनाने की बात कर रहे हैं। भाई कल का देखे ना उनका जो उन्होंने कथा कहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा है, संदेश दिया है इसके माध्यम से। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए और ये उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिहार बीजेपी के तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और बीजेपी की पूरी लीडरशिप को यदि बाबा के मंच पर एक साथ भेजा जाता है तो साफ है कि बीजेपी के लिए ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। बीजेपी का मकसद ये है कि इसके जरिए एक जमीन तैयार की जाए और उसके आधार पर 2024 की लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी को इस बार नीतीश कुमार का साथ नहीं है और बिहार में जाति फैक्टर पर वोट पड़ते रहे। कर्नाटक में जाति को मैनेज करने में बीजेपी से चूक हुई है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि एक ऐसा फार्मूला सेट किया जाए जिसके आधार पर जाति सेट हो जाए और 40 सीटों का समीकरण भी। 2024 के लिए बिहार की अहमियत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। देश का चौथा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर जब नीतीश और मोदी का साथ था तो 98% स्ट्राइक रेट के साथ 39 सीटें आई थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार बीजेपी को अकेले खुद लड़ना है, जाति के समीकरण को भी सेट करना है। लेकिन ये होगा कैसे? हिंदू सनातन प्रेम ही वो फार्मूला है जो जाति के साथ साथ अगर चल गया तो 24 का मामला बन गया। बाबा के मंच पर अगर ये प्रयोग हो रहा है तो जाति वाले वोटर्स को भी संदेश भेजा जा रहा है। इसको समझने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर आरती की उसी तस्वीर को देखते हैं। अश्विनी चौबे ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो बिहार की 5.5% ब्राह्मण जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से उनके बगल में रविशंकर प्रसाद कायस्थ जाति से आते हैं। वो बिहार के 1.5% कायस्थ को मैसेज दे रहे थे। उसी तरह से उनके बगल में राम कृपाल यादव हैं, यादव जाति से हैं और वो वहां से बिहार के 14% यादवों को संदेश भेज रहे हैं। इसी तरह गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं। बिहार में 6% भूमियार हैं। बाबा के मंच पर बीजेपी ने हर वर्ग से, हर जाति के नेताओं को भेजा था। बीजेपी बिहार में किस पिच पर खेलने जा रही है उसका पूरा फ्रेमवर्क बाबा बागेश्वर के मंच पर दिख गया। शास्त्री जी पटना आते आते
इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि बन के रहेगा, तो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं, जो इनके विषय से बाहर का विषय है। ये राजनीतिक विषय नहीं लानी चाहिए थी शास्त्री जी को। हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं कि कोई आए बिहार, उससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात जो कहीं से इजाजत संविधान नहीं देता हो, क्यों कर बोला गया। अब तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। ये कोई प्रवचनकार, कथाकार या सनातन धर्म के प्रचारक ये नहीं है। तभी तो 6 महीना में सटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको डेंट पेंट कर करके बहुरूप धारण करवा दिया इनको, और आते आते अपने एजेंडे पर आ ही गए। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी को ये इशारा मिल गया है कि सिर्फ राष्ट्रवाद और धर्म संस्कृति की कसौटी पर जनता को शीशे में नहीं उतारा जा सकता। नेशनल मुद्दों के साथ साथ स्टेट के मुद्दों को भी प्रायोरिटी देनी होगी। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या नहीं किया, हर लेवल पर कैंपेन की। बजरंगबली, केरला स्टोरी, मुस्लिम आरक्षण, लव जिहाद जैसे धर्म युद्ध जमकर लड़ा, लेकिन जाति के युद्ध में हार गए। बीजेपी के पास कर्नाटक में अलग अलग जाति के उतने कद्दावर नेता नहीं थे जितने कांग्रेस और जेडीएस के पास थे। लिंगायत बीजेपी का सबसे बड़ा वोट था, लेकिन वो भी टूट गया। वो कालिंगा, कुर्बा जाति के लोगों को भी बीजेपी जोड़ नहीं पाई। बिहार में भी जाति बड़ा फैक्टर है और यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर भी वोट देते हैं। ऐसे में बाबा वो फार्मूला है जिनके मन से दोनों को मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए बीजेपी के नेता भी बाबा के समर्थकों की तरह उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा जुबान पर और चेहरे पर भी आप देख सकते हैं कि श्री राम लिखा हुआ है। हर किसी की ललाट पर जय श्री राम लिखा हुआ और नारे भी लग रहे हैं जय श्री राम के। कहाँ से आई हैं आप लोग? जहानाबाद से आए हैं जी। बाबा को सुनने आई हैं जी। अच्छा लग रहा है बाबा? बाबा का प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है और हिंदू लोग को एकजुट कर रहे हैं, भेदभाव भी नहीं करते हैं। वो सब मतलब जितने जाति है सबको एक लेकर चल रहे हैं। बस वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। जिस दिन से सुने हैं कि बाबा बिहार में आ रहे हैं, उसी दिन से हम लोग के मन में एकदम उमंग छायल है कि बाबा के दर्शन करना है तो करना है, चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे कितना भीड़ हो। 5 दिन का कार्यक्रम है। 5 दिन रहेंगे हम लोग यहाँ, 5 दिन रहेंगे। ये कि बाबा जो बातें कह रहे हैं क्या अच्छा लग रहा है? एक एक बात बाबा कीमती बोल रहे हैं हिंदू धर्म के लिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं बाबा। हम लोग को बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं बाबा, लगातार ये बात पहले भी कहते रहे और पटना में भी बात उन्होंने ये कह दी है। हाँ, बोले हैं बाबा। हाँ, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका तो विरोध भी हो रहा है। पापी लोग विरोध कर रहा है, करने दीजिए उसको। विरोध करने से कुछ होने वाला है? हम लोग बाबा के साथ हैं। हाँ, एकदम। आपको भी क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है? हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। ऐसे ऐसे धर्म महात्मा की जरूरत है हिंदू में। कई लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं ना, आरजेडी के लोग हैं, वो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ। जो गलत है वो गलत है। पागलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की, हनुमान जी महाराज की, आज तक के आनंद की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।